हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 फिनिश करी थी, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। पर स्टार्ट करने से पहले उसके बेस पे जितने भी कंस्ट्रक्शन के एंगल जो ड्रॉ करने हैं वो पहले मैं आपको समझाऊंगी, सो दैट आपको ये एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, आज हम 90 डिग्री से हमने जो एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री ड्रॉ किए थे, मतलब कंस्ट्रक्शन करके देखे थे, आज हम 90 से 180 के बीच के जो एंगल है उन्हें किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर उसके बेस पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपको मैंने बताया था 90 डिग्री जो होता है वो कैसे बनता है। 90 डिग्री आपको पता है कैसे ड्रॉ किया था। यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, यहाँ से मोर देन हाफ लेके आर्क लगाया, यहाँ से मोर देन हाफ लेके कट किया, ये आपका था 90 डिग्री। अब हमें पता है ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो आज हम 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के जितने भी ऑब्ट्यूज एंगल हैं वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 90 से इधर कौन कौन से बनाएंगे हम 120 डिग्री, सॉरी 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री आपको पता ही होगा। आज हम इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 120 डिग्री। तो देखिए 120 डिग्री मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री का डबल क्या होता है 120 डिग्री। ये आपका पॉइंट है। यहाँ से सबसे पहले 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वही सेमी सर्कल लिया, यहाँ से मोर देन हाफ लेके, फिर यहाँ से मोर देन हाफ लेके, ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका 90 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हमने कैसे ड्रॉ किया था, जितना ये है इतना हम मेजर करेंगे। यहाँ कंपास, यहाँ आपकी पेंसिल, जितना मेजर करेंगे कंपास यहाँ रख के पेंसिल से आर्क लगाया, ये आपका 60, फिर 60 पे रख के सेम मेजरमेंट पे एक और आर्क लगाया, ये कहलाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमने 120 ड्रॉ कर लिया, हमें ड्रॉ करना है अब 105। तो 105 को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, तो देखिए जिस वीडियो में हमने एंगल्स ड्रॉ किए थे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 105 किन दो एंगल्स के बीच में कंस्ट्रक्ट हुआ, ये कैसे पता करें। तो देखिए 105 में 15 ऐड कीजिए, 120 आया, और 105 में से 15 माइनस कीजिए 90, यानी कि 105 आपका 90 और 120 के बीच में कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये आपका 120 है और ये आपका 90 है, इस बीच में आपको 105 कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ कंपास रखा, मोर देन हाफ अपनी पेंसिल ली और फिर यहाँ आर्क लगाया, सिमिलरली यहाँ से रखा और यहाँ आर्क लगाया, ये आपका कहलाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो है ये कितना हो गया आपका 105 डिग्री। अब देखिए 135 डिग्री हम किस तरीके से ड्रॉ करें। तो 135 डिग्री को ड्रॉ करने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक तो आप पहले 135 में 15 ऐड कीजिए, ये आया आपका 150 डिग्री, और 135 में से 15 माइनस कीजिए 120, यानी कि 135 किसके बीच में बनेगा 120 और 150 के बीच में। अब उससे पहले आपके पास 150 डिग्री नहीं है, तो आपको 150 डिग्री बनाने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि 150 हम कैसे बनाएं। तो 150 डिग्री में हम 15 ऐड करेंगे तो 165, 15 माइनस करेंगे तो 135। तो इससे बेटर है आप क्या करेंगे, 90 से 180 के बीच में भी 135 ड्रॉ होता है। कैसे, 90 और 180 के बीच में जो एंगल ड्रॉ होता है वो कहलाता है 135 डिग्री।
ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आपका क्या है 180 डिग्री है, यहाँ 90 है, यहाँ 180। आपने यहाँ कंपास रखना है, मोर देन हाफ लेके एक आर्क लगाना है, यहाँ कंपास रख के दूसरा आर्क लगाना है। ये एंगल आपका कहलाएगा 135 डिग्री। ये यहाँ नहीं मेंशन हो रहा है तो मैं आपको नीचे मेंशन करके दिखा रही हूँ। तो यहां से लेके यहां तक आपका कहलाएगा 135 डिग्री, ठीक है। और 180 तो आपको पता ही है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ये 180 भी आपको बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, यहां से आपने लिया था 60, जितना आपने लिया 120 और उसी के बाद एक और आर्क लगाया, ये होगा आपका 180। ये 60 डिग्री, ये वाला आपका 120 डिग्री और ये आर्क आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 और 120 के बीच में कौन सा एंगल बनेगा वो देखिए, 120 डिग्री और 180 डिग्री में 60 का गैप है, राइट। यानी कि 120 में अगर 30 ऐड करें तो 150 आएगा और 180 में से अगर 30 माइनस करें तो भी 150 आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 150 डिग्री। यहां से कंपास लीजिए, यहाँ 120 है, मोर देन हाफ लेके यहाँ आर्क लगाइए, यहाँ से उस आर्क को कट कर दीजिए, ये आपका बन गया 150 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके बेस पे ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करके पूरा क्वाड्रिलेटरल तैयार करें। तो अब एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। So exercise 4.3 question number first is construct the following quadrilateral in which MO 6 cm, OR 4.5 cm, angle M 60 degree, angle O 105 degree, angle R 106 degree। आपको क्वाड्रिलेटरल MOR मोर बनाना है इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले रफ डायग्राम बनाते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल, MORE, राइट। अब देखिए MO है आपके पास 6 सेंटीमीटर, OR है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M है आपके पास 60 डिग्री, एंगल O है आपके पास 105 डिग्री एंड एंगल R है आपके पास 105 डिग्री। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट, 2 मेजरमेंट दे रखी है और 3 आपको एंगल दिए हैं। तो देखिए इसमें हम किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले आप MO 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लें, ये खींची हमने MO 6 सेंटीमीटर। अब M से 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं और O से 105 डिग्री। तो M पे कंपास रखा, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, जितना ये मार्जिन है यहाँ से यहाँ तक उतना ही यहाँ पे कंपास रखे, पेंसिल से कट लगाया, ये आपका बन गया 60 डिग्री, ठीक है। अब हम बनाएंगे O से 105। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि 105 डिग्री किसके बीच में लाई करेगा, 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में। तो आपको 90 भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, 120 भी, और उसके बीच में हम करेंगे 105। तो देखिए कंपास रखिए, सेमी सर्कल बनाया, राइट। यहां से मोर देन हाफ लेके ये आर्क लगाया, यहां से इसे कट किया, ये तो बन गया आपका 90 डिग्री। जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसे हाईलाइट करेंगे, बाकी को आप डॉटेड लाइन में करिएगा जिससे आपको पता चल जाए वो आपको नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमने एंगल ड्रॉ करने के लिए यूज किया। अब आपको 120 बनाना है, तो यहां से यहां तक ये हुआ आपका 60, ये हुआ आपका 120, इसे कंस्ट्रक्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब आपको बनाना है 105 डिग्री। तो इन दो के बीच में मोर देन हाफ लेके एक आर्क, इसे लेके ये आर्क, ये आपका बन गया 105
डिग्री, राइट। अब OR है आपका 4.5, तो आपने O से 4.5 का मेजर करके कट लगाया, राइट। ये आपका हो गया R पॉइंट। अब आपको R से भी 105 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां कंपास रखा, यहां ऐसे बनाया, यहां से ये 60, यहां से ये 120, इसे ड्रॉ कर दिया। यहां तक है, मोर देन हाफ लेके ये आर्क, यहां से ये आर्क, ये आपका 90 डिग्री। इसके बीच में जो बनेगा वो आपका क्या होगा, 105, ठीक है। अब इस वाली लाइन को आप एक्सटेंड करिए, इस वाली को यहां से एक्सटेंड करिए, जहां ये कट हुआ ये आपका हो गया E पॉइंट। तो ये बन गया MORE इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट है आपका, आपने MO एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड आपने क्या किया, M पॉइंट से आपने 60 डिग्री का एंगल क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। तो आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मेक एंगल M इक्वल टू 60 डिग्री, बट उसके लिए आपको जो यहाँ के पॉइंट्स है वो मेंशन करने होंगे, ABC अदर नाम से, वरना आप लिख लीजिए टेक M एज सेंटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आप जब ये लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आप इसे नाम दे दीजिए, चाहे X, इसको नाम ले देते हैं Y, और ये जो एक्सटेंड हुई लाइन इसको नाम ले देते हैं Z, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं टेक M as center, construct an angle। अब एंगल में देखिए हम लिखेंगे XMO इक्वल टू 60 डिग्री, सो दैट इजीली पता चल गया कि XMO हमने 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया। थर्ड पॉइंट में टेक O as center, construct an angle ZOM equal to 105 डिग्री। नाम देने से आसानी क्या होगी, इजीली पता चल जाएगा किसी को कि आपने कौन सा एंगल कहाँ कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब फोर्थ में देखिए आपने O से 4.5 सेंटीमीटर का क्या लगाया, कट, जो कि कट हुआ R पे। तो हम लिखेंगे with O as center, draw an arc of radius 4.5 at R। हमने इसमें मेंशन कर दिया कि 4.5 का आर्क जो लगाया उसे नाम दे दिया हमने R, ठीक है। फिफ्थ हमने क्या किया, अब हमने Z को सेंटर मान के, सॉरी R को सेंटर मान के 105 डिग्री का एक और एंगल बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ R पे आपको 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो टेक R as center, कंस्ट्रक्ट या मेक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्ट लिख सकते हैं या मेक एन एंगल। कौन सा एंगल बनाया आप, YRO इक्वल टू 105, मीट एट E, क्योंकि सारे आपके E पे जुड़ा तब आपको मिला MORE इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। Thus MORE is a required quadrilateral। तो देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में 60 डिग्री और 105 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका यूज इस क्वेश्चन में हमने किया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड, क्वाड्रिलेटरल PLAN प्लान।
आपको क्वाड्रिलेटरल प्लान कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें PL है 4 सेंटीमीटर, एंगल A 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P 90 डिग्री, एंगल A 110 एंड एंगल S 85 डिग्री। अब देखिए जो एंगल्स आपके कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाते हैं कंपास से, उसको आप प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ कर दिया करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम 90 डिग्री तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर 110 एंड 85 डिग्री जो होते हैं वो कंपास से कंस्ट्रक्ट नहीं होते। सो यू कैन यूज प्रोटेक्टर इन प्लेस ऑफ कंपास। अब देखिए सबसे पहले हम इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। तो PL है आपका 4 सेंटीमीटर, LA है आपका 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P है आपका 90 डिग्री, एंगल A है आपका 110 डिग्री एंड एंगल N है आपका 85 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए या तो हमारे पास ऐसी लाइन सेगमेंट हो जिसमें दोनों एंगल गिवन हो, या एक ऐसे हो जिसमें नीचे के लाइन सेगमेंट गिवन हो। यहाँ आपको लाइन सेगमेंट गिवन है पर ये एंगल गिवन नहीं है, यहाँ पे दोनों एंगल गिवन है पर ये लाइन सेगमेंट गिवन नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आप पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। तो पहले रफली हम L एंगल निकाल लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल L। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस लाइन सेगमेंट के थ्रू आप ये एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे आपके पास L भी गिवन होना चाहिए, विदाउट उसके आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ये इजी करने के लिए ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल P है आपके पास 90 डिग्री, L आपके पास नहीं है, A है आपके पास 110 डिग्री, N है आपके पास 85 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 90 एंड 110 ये क्या हुआ आपके पास 200 एंड 85 is 285. Now L equal to 360 degree minus 285. 10 minus 5 and 15 8 is 7. तो ये आ गया आपके पास 75 डिग्री। ठीक है, देखिए ये सिर्फ इसलिए किया कि आप इजीली 90 बनाइए, 75 बनाइए, वहां से कट करिए 110। वैसे अगर आप नहीं करते हैं तो भी आप इसको अपने तरीके से 90 बना के, जहां 4 है वहां से 6.5 का कट लगा के, वहां से 110 बना के भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इन फ्यूचर अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आपको बेस भी गिवन ना हो और एंगल फाइंड आउट करना हो, तो इस तरीके से एंगल फाइंड आउट करके आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपने PL लिया 4 सेंटीमीटर, P से आपने कंस्ट्रक्ट किया 90 डिग्री। वही कैसे करेंगे, यहाँ से मोर देन हाफ लेके ये वाला R, यहाँ से मोर देन हाफ लेके ये R, ये आपका क्या बन गया 90 डिग्री, राइट। यहां से बनाइए आप 675 डिग्री का। कैसे बनाएंगे, ये बनाया। अब 75 आपको पता है, 15 ऐड एंड 15 माइनस करने पे क्या आएगा 90, here is 60। तो 60 और 90 दोनों बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से आर्क लगाएगी, ये आपका बन गया, डॉटेड लाइन में बनाना है ना, ये लिया सेमी सर्कल, यहाँ से कट लगाया, ये आपका 60, यहाँ से मोर देन हाफ यहाँ, ये आपका 90। अब इन दोनों के बीच में जो कंस्ट्रक्ट होगा वो आपका कहलाएगा 75 डिग्री। ठीक है, अब इस वाली लाइन पर आपने 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे कंपास रख के पेंसिल से 6.5 का कट लगाया। तो ये आपका हो गया 6.5 सेंटीमीटर। ये लाइन जो गई इसे x दे दीजिए, जहां कट हुआ उसे a नाम, इस वाली लाइन को y। ठीक है, तो यहाँ जो आपका कट हुआ उसे हमने a नाम दिया। अब आपने प्रोटेक्टर की मदद से d को यहाँ रख के 110 डिग्री का एंगल
ड्रॉ करना है। ये आपका हो गया 110 डिग्री। देखिए ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है 90 स्ट्रेट होता है और 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल सारे किस तरफ होंगे, आगे की तरफ, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब जहां ये दोनों कट हुए इस पॉइंट को हम कहेंगे एन। आप इसको प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करेंगे तो ये 85 डिग्री ही होगा। देखिए प्रोटेक्टर को यहाँ रखिएगा पॉइंट पे। अब देखिए आपको पता है स्ट्रेट जो होता है वो 90, तो ये 90 से छोटा ही होगा, तो हमारा ये भी सही बना है। और इस तरफ से आप 110 मेजर करेंगे तो 90 कहाँ आता है, ऐसे, तो ये 90 से आगे जा रहा है, तो ये हमारा 110 भी सही ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो आपका PLAN इज अ क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया। देखिए इसीलिए 75 डिग्री निकालना जरूरी था, क्योंकि विदाउट उसके आप 6.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी आपको कैसे पता चलता कहाँ लगाना है। उसके लिए हमने ये एंगल फाइंड आउट किया और उससे हमारा ये क्वाड्रिलेटरल इजीली बन गया। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट आपने क्या किया, सेम PL आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकेंड आपने क्या किया, मेक एंगल YPL इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए आप चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में ऐसे एग्जैक्ट लिखा था, विद PES सेंटर कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ NPL। आप चाहें डायरेक्ट लिख दीजिए, मेक YPL इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड आपने क्या किया, आपने L से विद L एज सेंटर कंस्ट्रक्ट एन एंगल XLP इक्वल टू 75 डिग्री। तो कोई भी लैंग्वेज आप इसमें यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से लिखने के लिए। अब फोर्थ हमने क्या किया, हमने L को सेंटर मान के विद L एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। हमने 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया जिसे हमने क्या नाम दिया, A। ठीक है, फिफ्थ हमने क्या किया, अब देखिए 6 सेंटीमीटर विद L एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर टू मीट एट A लिख दीजिए। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप में हमने A को सेंटर मान के विद A एज सेंटर ड्रॉ एन एंगल of 110 degree with the help of protractor। देखिए यहाँ मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि 110 डिग्री का जो एंगल है वो हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, वो हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाया है, तो ये मेंशन किया। सिक्स्थ में हमने क्या लिखा, सेम विथ, नहीं सिक्स्थ में तो हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया 85, हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ये किया, विच मीट एट, कहा मिला वो, मीट एट एंड पॉइंट। ठीक है, तो thus PLAN is a required quadrilateral। हमें यहाँ से अपना क्वाड्रिलेटरल जो प्लान है वो हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेंशन करना चाहें कि हमने n मेजर के 85 तो भी मेंशन कर सकते हैं, वरना इतने आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इनफ है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज पैरेललोग्राम HEAR। हियर आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ही HEL 8 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्री आपको दिया है। तो फर्स्ट व्हाट विल वी डू, सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे। तो इसकी रफ फिगर देखिए, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब HEAR, HE 8 सेंटीमीटर,
E is 6 centimeter, एंगल R is 85 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो आपके पास एक एंगल गिवन है और दो ही साइड्स, बट क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ लिख दीजिए आपके लिखे याद रखने के लिए कि अपोजिट पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। हमने लाइन दी एच ई 8 सेंटीमीटर, एच पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर का कट लगाया, ई पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर का कट लगाया। अब देखिए यहाँ पे तो हम अटक जाएंगे कि हम क्या करें। तो एक और चीज आपको पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये कितना मिल गया 85 डिग्री। तो आप प्रोटेक्टर की मदद से ई पर कंपास रख के 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें। बन गया, ये थोड़ा सा सीधा हो गया ना, सीधा 90 होता है ना, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से यहाँ भी आपको 85 कहा है, एच पे आपके पास कुछ नहीं, तो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है आपके पास 180 डिग्री। तो यहाँ हमने कितना बनाया 85 डिग्री, ठीक है। इसे हम क्या नाम देंगे ए। आपके पास जो गिवन था हो गया। अब आपको पता है कि ए से आर पे 8 सेंटीमीटर का, तो यहां से इधर 8 सेंटीमीटर का कट लगाइए, ठीक है। आप इस वाली लाइन को इससे ज्वाइन करिए, इस वाली लाइन को इससे, ये आपका बन गया HEAR इज अ पैरेललोग्राम। देखिए इसमें हमें कुछ और फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, बस हमें जो चीजें गिवन नहीं थी उसका हमने इसमें यूज किया कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं और पैरेलल और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमने 8 सेंटीमीटर यहाँ यूज करके यहाँ भी 8 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ 6 सेंटीमीटर था, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर यूज कर लिया। अब फिर हमने ये अपोजिट्स 85 ले लिए। तो इस तरीके से आपका HEAR कंस्ट्रक्ट हो गया। हमने ये लाइन खींची, प्रोटेक्टर की मदद से 85 डिग्री बनाया, फिर ई से ए पे 6 सेंटीमीटर का कट लगाया, जहां ये दोनों मीट हुए वहां से 8 सेंटीमीटर का कट लगाया, यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनकी मेजरमेंट लिख दो, यहाँ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए। फर्स्ट आपने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट HE equal to 8 centimeter. Second, make angle XEH equal to 85 degree with the help of protector. थर्ड स्टेप आपने क्या किया, with E as center, draw an arc of radius 6 centimeter at A. Fourth, with H as center, draw an arc of radius 6 centimeter. Fifth में, with A as center, draw an arc of radius 8 centimeter to meet
at previous arc at R। ठीक है, क्या लिखा हमने ये 85 डिग्री का एंगल बनाया, फिर E को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर रेडियस का कट लगाया जो कि A पर है, फिर H को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर का कट लगाया, फिर A को सेंटर मान के 8 सेंटीमीटर का प्रीवियस जो कट लगा था उस पे कट लगाया एट R। थस सो हमें क्या मिल गया, हमें मिला HEAR is a required parallelogram। ठीक है, अब हम करेंगे इसका लास्ट फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल OK where OK equal to 7 centimeter and KA equal to 5 centimeter। आपको only 2 sides are given in this question, तो इससे हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले रेक्टेंगल की रफ फिगर देखते हैं। OKAY, मैं यहाँ OK लिख रही हूँ, इट्स नॉट कंपल्सरी, आप भी यहाँ से लिख, आप O यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से, बस एक सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर आप O यहाँ से करें तो OKAY होना चाहिए, ये नहीं OKAY, एक ऑर्डर में होना चाहिए। अब OK आपको दिया है 7 सेंटीमीटर एंड KA दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है, होती क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 है तो ये भी 7, ये 5 है तो ये भी 5। ठीक है, और सारे एंगल कितने होते हैं इसमें, 90 डिग्री। तो अब आपको आसानी हो जाएगी करने में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने लिया OK 7 सेंटीमीटर, O से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, मोर देन हाफ लेके, वो आपको आता ही है। सिमिलरली K से भी हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अब हमने O पे कंपास रखे 5 सेंटीमीटर का कट लगाया, यहाँ कंपास रखा, पेंसिल से 5 सेंटीमीटर का कट, यहां से भी रखा 5 सेंटीमीटर का कट। ठीक है, अब इसको और इसको आपने ज्वाइन करना। देखिए ये ऊपर आएगा थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे तो सिर्फ एक 90 बना के भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये आपने O ये बनाया 7 सेंटीमीटर, यहाँ से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का कट लगाया, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर का कट लगाया, यहाँ पे कंपास रखे 7 सेंटीमीटर का कट लगाया, फिर इसे ज्वाइन। तो दोनों तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको एक 90 लेकर भी और साथ ही साथ 2 90 लेकर भी, तो वो आपकी मर्जी है कि आप कोई भी इसमें ले सकते हैं। और बाकी एक्स्ट्रा जो नाम है वो इससे मेल खाते नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ x लिख दिया था, सॉरी y लिख दिया था, y ऑलरेडी है क्वेश्चन में, तो इसके जगह कुछ और लिखते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से भी, जिसमें सिंगल 90 लिया है और आप चाहे तो दोनों तरफ 90 भी ले सकते हैं। अब हम लिखते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने क्या किया, ओके लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओके इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट O। O से आपने 90 डिग्री को कंस्ट्रक्ट किया। पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट एन एंगल XOK इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया, हमने K से भी सिमिलरली मेक एंगल MKO इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या किया,
O को सेंटर मान के, with O as center, draw an arc of radius 5 centimeter at Y. Fifth, with K as center, draw an arc of radius 5 centimeter at A. Sixth में join Y A. Thus, OKAY is a required rectangle. ठीक है, तो आप चाहे तो सिंगल 90 लेके भी कर सकते हैं और दोनों तरफ 90 डिग्री लेकर भी कंस्ट्रक्ट इसको कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको इजी लगे आप वो मेथड इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने करी एक्सरसाइज 4.3 के ऑल 4 क्वेश्चंस। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल में नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।